हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सर्किट सॉल्विंग का अगला पार्ट आपके सामने लेके आए हैं। सर्किट सॉल्विंग का एक सेशन आपके सामने ऑलरेडी होगा इस प्लेलिस्ट में, जहां पे आपको किरचॉफ्स लॉ, केवीएल और केसीएल लूप में चलना सिखाया गया था। आज के इस सेशन में हम किन चीजों पे फोकस करेंगे, आइए जानते हैं। आज हम सर्किट सॉल्विंग नोडल एनालिसिस से बेटा सीख रहे होंगे। हम स्टार डेल्टा मेथड सीखेंगे, हम क्यूब के सारे केसेस सीखेंगे, हम इनफाइनाइट ग्रिड के केसेस सीखेंगे और पिछले जेई मेंस के 5-6 सालों में जितने पीवाईक्यूज आए हैं उन सब के एक एक टाइप हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। इस सेशन के बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल रहे होंगे। मैं हूँ अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। आइए बच्चों, ध्यान से देखिए। नोडल एनालिसिस का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात। नोड मतलब क्या? नोड इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स जा रही हैं। इस पॉइंट की खास बात क्या है? ऐसे पॉइंट्स अगर हमारे सर्किट में बहुत ज्यादा होंगे तो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया तरीका खुलता है सर्किट सॉल्व करने का, वो होता है नोडल एनालिसिस। अब देखिए, हम यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं। बेसिकली वो है, जितना करंट आया बराबर उतना करंट चला गया। सपोज इस नोड से ऐसे 3 करंट में दिखा देता हूं, तो देखिए एंट्री कितनी है। अभी इस जगह पे कुछ भी करंट एंटर नहीं हो रहा है, लेकिन नोड से एग्जिट कितना हो रहा है, तीनों एग्जिट हो रहे हैं। तो आप लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हो गया करंट जो एग्जिट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। और एंट्री कितनी हुई बेटा, किसी की भी नहीं, इसलिए 0। तो नोड से हम अगर तीनों करंट बाहर जाता हुआ माने तो ये मेरी एक किरचॉफ करंट लॉ की इक्वेशन बनती है। तो जब भी सर्किट में बहुत सारे नोड होंगे ना, तो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस नोड हम खुद से मान लेते हैं। एक नोड को हम रेफरेंस नोड या 0 वोल्टेज का नोड मान लेते हैं। उससे हम कोशिश करते हैं बाकी नोड्स के पोटेंशियल लिखने का। जो पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हैं उनको हम एक्स वोल्टेज, वाई वोल्टेज ऐसे करके अननोन पोटेंशियल मान लेते हैं। फिर हम ऐसी इक्वेशन बनाते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में हम करंट इस प्रकार से लिखते हैं। करंट हम लिखेंगे डेल्टा वी बाय रेजिस्टेंस, यानी हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यस, वो करंट के डायरेक्शन से हमें पता पड़ जाता है कौन हाई वोल्टेज है। अगर आपने यूं करंट जाता हुआ माना है तो ये पॉइंट हाई है, ये पॉइंट लो है। करंट हाई से लो वोल्टेज जाता है रेजिस्टेंस में। देखिए, ये तो पॉइंट्स इंग्लिश में हो गए। इनका मतलब क्या है आओ समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए, मेरे को देखते से यहाँ पे क्या पता पड़ रहा है कि ये एक नोड है। मिल रहा है बेटा? नोड से बैटरी कनेक्टेड है, ये भी बैटरी कनेक्टेड है, ये भी बैटरी कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे एक नोड को 0 वोल्ट मान लूं, सपोज मैं इसे 0 वोल्टेज मान लेता हूं, तो मेरा काम देखिए कितना आसान हो गया सर्किट में। आप देखिएगा, ये 0 वोल्ट है, यहां से हम आगे बढ़े तो ये क्या हुआ बेटा, 0 से पॉजिटिव नेगेटिव यूं गए तो हुआ ड्रॉप, तो 12 वोल्टेज कम हो जाएगा। तो 0 में से 12 वोल्टेज कम कीजिए तो -12, ये हो गया -12। यहां पे आइए, यूं चलिए, 0 से इधर प्लस से माइनस जा रहे हैं, फिर ड्रॉप हुआ तो 0 में से 8 माइनस कीजिए, -8, -8। फिर यहां पे जाइए, ये फिर से ड्रॉप हो गया तो 0 -6, ये हो गया -6। तो आप देखिए, आपको यहाँ पे हर पॉइंट का वोल्टेज मिल चुका है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 28 में करंट बताइए, तो आप तुरंत बता देंगे, बोलेंगे हाई से लो। हाई ये है -6, लो ये है, तो ये करंट आप दिखा देंगे I1। और I1 बेसिकली होगा हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टर। रेजिस्टर कितना बेटा, यहाँ पे देखिए 28, हाई वोल्टेज -6 माइनस ऑफ लो वोल्टेज -8, ये हो गया बेटा 2/28। यानी पहला करंट हो गया हमारे पास 1/14। देखिए कितना आसानी से आपका इसमें करंट आ चुका है। यहां पे देखिए करंट, इसे I2 मान लेते हैं। I2 फटाफट से बताइए,
पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनके बीच का, हाई माइनस लो करेंगे 6 आ जाएगा, तो 6/54। यस, तो ये कितना हो गया 1/9 एम्पियर। सही है बेटा। तो आपका I2 आ गया करंट, और इस ब्रांच में करंट I3 अगर आपको निकालना हो तो I3 करंट आ जाएगा इन दोनों करंट्स का एडिशन। इस तरीके से आप तीनों करंट यहाँ पे पता कर लेंगे, तो काफी आसान हो जाता है कई बार नोडल एनालिसिस से। देखिए ये सवाल आपका जेई में आया, क्या बोल रहा है, ए का वोल्टेज दिया है 30 वोल्ट, बी का वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट और सी का वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट। आपसे पूछा है 20 ओम का करंट बताइए। इसे हम I1 करंट मान लेते हैं, इसे I2 करंट मान लेते हैं, इसे I3 करंट मान लेते हैं। पूछा क्या जा रहा है बेटा आपसे, I2 करंट आप बताइए। अब देखिए अगर मैं नोडल एनालिसिस करूं तो ये मुझे एक नोड मिल रहा है, इस नोड का वोल्टेज नहीं पता अभी मेरे को, तो मैं इसे मान नहीं सकता हूं। रेफरेंस यानी वैल्यूज ऑलरेडी आपको दी हुई है, तो मैं इसे अज्यूम कर लेता हूं x, इसका वोल्टेज है x। अब I1 I2 I3 में रिश्ता क्या हुआ, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ये एक बेसिक सा रिश्ता हो गया हमारा। I1 क्या लिखोगे, डेल्टा V बाय आर, डेल्टा V मतलब हाई माइनस लो, तो I1 देखिए यहाँ पे क्या आ गया 30 माइनस एक्स बाय आर। I2 देखिए x माइनस 12 बाय 20। आई बेटा बात समझ में, यहाँ पे ये x हो गया है तो हाई से लो करंट जाएगा, ये हाई ये लो हो गया, तो डेल्टा V बाय आर ऐसा आ गया। और I3 इसी तरीके से x माइनस 2 बाय 30 आ गया। एम आई राइट बच्चों। अब चलिए यहाँ पे जल्दी से एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप 60, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। एम आई राइट बच्चों। अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, क्या बच रहा है देखिए 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 36 प्लस 2x माइनस 4। देखिए 3 प्लस 2 5 और एक वहां से आ जाएगा 6x। 36 और 4 40, 40 यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 36 और 4 माइनस 40 इज इक्वल टू 30। क्या यहाँ पे x की वैल्यू 70/6 आ रही है, चेक करिए जरा। अगर x ये है तो I2 क्या हो गया फिर x माइनस 12/20। चेक करिए जरा क्या यहाँ पे ये सही आ रही है वैल्यू, फटाफट से चेक करिए। और I2 क्या हो गया देखिए, I2 फिर हो गया x माइनस 12/20। देखो तो जरा यहाँ पे क्या गड़बड़ी है आंसर में, फटाफट से बताओ क्या यहाँ पे गड़बड़ी है, कैसे करेंगे इसे। x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ पे हो गई, ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, देखा आपने 6 को इधर मल्टीप्लाई नहीं किया, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अगर आप सर्किट सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशंस बनेगी ही बनेगी, इक्वेशंस अगर आप ढंग से बना के सॉल्व ढंग से नहीं करेंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से गलत आंसर दे देंगे। और कई बार एग्जाम में यहाँ पे रफ वर्क में गलती ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आप बहुत केयरफुल रहिए बेटा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे हो गया ये 180 माइनस 6x। अब ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 से भी कर दिया। अब क्या हुआ 3 प्लस 2 5, 5 और 6 11x, और ये हो गया 40 प्लस 180 220, x यहाँ से आ गया 20। अब सही है, एकदम एकदम सही जा रहे हो। अब I2 बताओ क्या आ गया, I2 आ गया x माइनस 12/20, 20 माइनस 12/20, 8/20, 4/10 यानी 0.4 एम्पियर, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आया बेटा बात समझ में। तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्विंग बहुत ध्यान से करनी है, बिल्कुल भी यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। अगला सवाल यहाँ पे देखिए बी और डी से पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, मैं इसे 0 वोल्ट मान लेता हूं। यहाँ पे आ जाइए, देखिए राइज हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 40 प्लस
तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जनरली मैं 0 मानता हूं। तो ये 40 हो गया, इस तरफ 40, ये हो गया बेटा 0। ठीक है, अब यहां से इन दोनों का वोल्टेज हमें निकालना था। मैं एक काम करता हूं ना, यहां से मैं, अगर ये करंट I1 जा रहा है और ये करंट I2 जा रहा है, तो I1 और I2 मैं तुरंत निकाल सकता हूं। देखिए ऊपर वाली ब्रांच बेसिकली है क्या, 40, 60, 40 वोल्ट, 0 वोल्ट, यहां से जा रहा है I1 करंट। देखिए ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू R2, यानी कितना हो गया 100 I1। ये पोटेंशियल डिफरेंस टोटल है 100 I1, और किसके बराबर होना चाहिए, 40 के। तो I1 यहां पे हमें मिल चुका है 0.4 होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से नीचे वाली ब्रांच से आप जाओगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा 90 प्लस 110 200। तो I इंटू टोटल रेजिस्टेंस, और ये 40 के बराबर होना चाहिए। तो I2 यहां पे हो गया 20/100 यानी 0.2। तो आपको दोनों के करंट मिल चुके हैं। अब अगर मैं B का वोल्टेज निकालना चाहूं तो देखिए A से B चलिए, अब आप सिर्फ A से B चलिए यहां पे, तो A से B जब चलेंगे तो ये 40 वोल्ट है बेटा, B का वोल्टेज निकालना है हमें, यहां से I1 जा रहा है, ये 40 ओम है। तो आप लिखोगे 40 माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू B का वोल्टेज। दैट्स इट बच्चों। I1 कितना था 0.4, 0.4 इंटू 40 16, 40 माइनस 16 24 आपका B का वोल्टेज आ गया। अब बारी है D के वोल्टेज की, तो इसके अलोंग चलिए, आप लिखेंगे 40 माइनस IR इज इक्वल टू D का वोल्टेज। अब I2 की वैल्यू लिखी यहां पे, I2 की वैल्यू 0.8, 0.2, तो 2 इंटू 90 18 बेटा, पॉइंट कट जाएगा 10 से, तो 40 माइनस 18 22 आ जाएगा। ये आपका D का वोल्टेज आ गया। पूछा क्या था हमसे, B और D का वोल्टेज, VB माइनस VD, देखिए आपके पास आ गया 24 माइनस 22 यानी 2। तो इसलिए पॉइंट्स का वोल्टेज अज्यूम कर लेना, एक पॉइंट का 0 वोल्ट, और सर्किट सॉल्व करते जाना। काफी बार बच्चों को इजी लगता है। अब देखिए अगर ऐसे सर्किट आए, यहां पे भी नोडल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। कैसे पता पड़ रहा है, ये देखिए एक नोड है, अच्छा इसका जो वोल्टेज होगा वो इसका वोल्टेज होगा, तो बहुत सारे पॉइंट का वोल्टेज हमें पता पड़ रहा है। इसका वोल्टेज पता पड़ गया, बैटरी है तो ये भी पता पड़ जाएगा, बैटरी को क्रॉस करके ये भी पता पड़ जाएगा। तो ये 4 वोल्ट मेरे को पता पड़ जाएंगे। अगर बेटा मैं इसे 0 वोल्ट मान लेता हूं तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा 0, राइज हुआ 2 वोल्ट, तो ये भी हो गया 2 वोल्ट, ये हो गया 0 वोल्ट। देखिए 23 में ये सवाल आया था। अब यहां पे रजिस्टर है, करंट नहीं पता, इसे मैं मान लेता हूं X। ठीक है बेटा, यहां पे आपको रजिस्टर है, करंट नहीं पता, इसे मान लेता हूं मैं Y। तो ये हो गया Y। तो ऐसे हमने क्या किया, सारे यहां पे वो नोड के वोल्टेज मान लिए। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है हमारे पास, X और Y। सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस लगेंगी। अब सुनना मेरी बात, ऐसे में करेंगे क्या, हम पहली इक्वेशन X नोड के लिए लिखेंगे। इससे 3 रास्ते बने हुए थे, तीनों में हम क्या करते हैं, ऐसे करंट मान लेते हैं इस तरीके से। अब आया कितना करंट, कुछ भी नहीं, सब करंट जाता हुआ माना है, इसीलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। देखिए ये अजम्पशन कैसे करना है ये आपके ऊपर है। ये अजम्पशन सबसे अच्छा रहता है, इसमें गलती होने के चांसेस सबसे कम रहते हैं, इसीलिए बच्चों को ये सिखाया जाता है सबसे पहले। तो ऐसे ही आप भी एज्यूम करना। और इसमें देखिए सब में करंट X से बाहर जा रहा है, तो X को हाई मानिएगा, तीनों करंट में X हाई वोल्टेज यहाँ पे होगा, तो X माइनस V1 X माइनस V2 इस तरीके से होगा। अब दूसरा आपके पास Y था, Y के पास ऐसे 3 डायरेक्शन और थे। तो जब Y की इक्वेशन बनाओगे, इस नोड की इक्वेशन बनाओगे, तो 3 करंट इससे और निकाल देना, I4 I5 और I6। तो ये हो गया सर I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। ये करंट का डायरेक्शन अभी मैंने सिर्फ अज्यूम किया है
ताकि मैं इक्वेशन लिख पाऊं। जरूरी नहीं है ये तीनों करंट इसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे। सॉल्व करने के बाद, आंसर निकालने के बाद अगर कोई करंट पॉजिटिव आया तो हम पता करेंगे कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव आया मतलब उल्टे डायरेक्शन में। वो तो y अगर सॉल्व हो गया तो पता ही पड़ जाएगा ना कि कौन सा वोल्टेज कितना है, कौन कम कौन ज्यादा, और फाइनली आप फिर बता देंगे। तो ये आप ध्यान रखिए। सेम वर्किंग यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए x से अगर मैं देखूं, यहाँ पे भी बैटरी है तो इसका वोल्टेज कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखिए। ये अगर x है तो ये वाला वोल्टेज यहाँ पे राइज हुआ, इसे आप x प्लस 5 लिख सकते थे। तो यहां से करंट में I1 ऑलरेडी माना हुआ है, ठीक है। तो इसे कुछ नए वेरिएबल मान लेते हैं। इसे हम मान लेते हैं स्मॉल I1, स्मॉल I2 और ये मान लेते हैं स्मॉल I3, ठीक है बेटा। अब चलो जल्दी से इनको सॉल्व करके बताओ कि कैसे करेंगे आप। फटाफट से इक्वेशन बनाइए, आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे I1, I2, I3 की वैल्यू स्मॉल I1 प्लस स्मॉल I2 प्लस स्मॉल I3 इक्वल टू 0 कर दीजिए। स्मॉल I1 कितना, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 2 अपॉन रेजिस्टर 1। I2 कितना, अब देखो I2, इसमें देखिए I2, ये देखिए जो जा रहा है, तो x प्लस 5 में से y को माइनस करेंगे, x प्लस 5 माइनस y अपॉन में ये आ गया बेटा 1 प्लस I3 नीचे जाता हुआ करंट, x में से यहाँ पे 0 माइनस होगा और डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से देखिए इक्वेशन बन रही है आपके पास। x 1 2 3, 3 बार x आ गए, -2 और 5 यानी +3 हो गया, और ये y एक बार आ गया। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही है। y को आप लिख सकते हो यहाँ पे 3x + 3। आई बेटा बात समझ में। अब चलो आप दूसरी इक्वेशन निकालो यहां से। अब जब इससे इक्वेशन निकालोगे ना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे तो I3 जा ही रहा है, इसको नया नाम हमने दिया था, उसी तरीके से अगर मैं लिखूं तो इसे नाम दे दीजिए I4। अब इस ब्रांच में आप दे दीजिए I5, इस ब्रांच में दे दीजिए I6। सर आपने x के लिए जब लिखा तो ऐसा मानते हुए लिखा, जब y के लिए लिखेंगे तो ऐसा मानते हुए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं आप y के लिए जब लिख रहे हैं तो आप सारी वैल्यूज y से बाहर निकलते हुए मानिए। तो ऐसे में क्या होगा, y हाई होगा और आप इक्वेशन इजीली लिख पाएंगे। अभी तो हम ये अजम्पशन कर रहे हैं, फाइनली जब x और y की वैल्यू सॉल्व करके आंसर आ जाएगी तब आप पता कर लोगे इजीली कि यहाँ पे कितना करंट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी आप ऐसे ही कर सकते थे, यहाँ पे आप लिख देंगे I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। I4 कितना होगा बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस y-2 डिवाइडेड बाय 2। I5 कितना होगा, y में से अब x प्लस 5 को माइनस कीजिए डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1। I6 कितना होगा, y-0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y-2 प्लस 2 इंटू y-x-5 प्लस y इक्वल टू 0। एम आई राइट बच्चों। अब आइए देखिए, तो ये हो गया y, यहां से 2y, यहां से y 4y, ठीक है। x देखिए यहाँ पे -2x आ गया। अब देखिए यहाँ पे -2 और ये -10 हो गया -12, उधर जाके ये हो जाएगा 12। तो यहां से भी y की एक इक्वेशन मुझे मिल रही है, जो कि मैं एक काम करूं वहां पे और ले जाके इसे इस प्रकार से लिख सकता था और 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 6। ये हमें एक इक्वेशन मिल रही है y की और ये इक्वेशन मिल रही है y की। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। चलिए, y इक्वल टू 3x प्लस 3 और सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2y इक्वल टू x प्लस 6। तो इन दोनों को सॉल्व करिए, y और x आ जाएंगे। तो देखिए 3x प्लस 3 y की वैल्यू और यहां से y की वैल्यू x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहां पे क्या मिला, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0
x अगर 0 डालेंगे तो सॉल्व करके y आ गया 3। ठीक है बेटा, आ जाओ। y अब आपका 3 आ चुका है। तो इसमें करंट कितना हो गया, आपसे I1 पूछ रहा था, I3 कितना करंट हो गया इसके अकॉर्डिंग, y माइनस 2 यानी 3 आ गया ये तो बेटा। तो 3 माइनस 2 1, 1/2 यानी 0.5। तो इस ब्रांच में 0.5 एम्पियर आपका करंट आपको मिल गया। अब ये वाली ब्रांच देखिए, ये तो 0 वोल्ट हो चुका है। इसका मतलब ये I1 मैंने करंट अज्यूम तो ऐसे किया था, बट एक्चुअल में हाई से लो जाएगा, 2 से 0 जाएगा। तो अब 2 से 0 ये वाला जो करंट है इस ब्रांच में वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। कितना हो गया बेटा ये 2। तो यहाँ पे जा रहा है 2 एम्पियर। तो यहां से कितना आ रहा होगा देखिए जरा, I1 पूछ रहा है तो ये 0.5 आया, यहां से 1.5 आएगा, तब वो मिलके 2 होगा, यानी इसका आंसर हो गया 1.5 एम्पियर। आप हर ब्रांच का करंट डायरेक्शन वाइज मैग्नीट्यूड वाइज बता सकते थे, क्योंकि अब मेरे को हर पॉइंट का वोल्टेज मिल चुका है। चलिए, अगर इसका करंट होता तो 3 माइनस 0/2, इसका करंट होता तो आपका 0 आ गया, 0 माइनस 0/1। इसमें करंट होता तो ये देखिए, ये क्या था 3 और ये 5, तो 5 माइनस 3/1। इस तरीके से ये सवाल आराम से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। इस सवाल में देखिए पूरी बाउंड्री, इसे अगर मैं 0 वोल्ट मान लेता हूं तो 0 से राइज हुआ, ये हो गया 20 वोल्ट। फिर आप देखिए यहां पे, अगर मैं ध्यान से देखूं बैटरी कैसे बनी हुई थी, तो बैटरी यहां पे पॉजिटिव ऐसा बना था और ये नेगेटिव था। तो 20 से बेटा यहां पे ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप हुआ 10 वोल्ट का। तो 20 में से ड्रॉप हुआ 10 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट और ये 20 वोल्ट। तो ये भी 20 वोल्ट हो गया, ये भी 20 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट है, यहां से आ रहा है ये 10 वोल्ट। देखिए कितना आसानी से हो गया। I1 बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 10, 10/10। I2 बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये 1 हो गया। I3 बताइए, चलिए I3 देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस 10, ये भी 1 हो गया। देखिए कितना आसान हो गया सवाल। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी ही नहीं पड़ी। किरचॉफ्स लॉ में आप इक्वेशन देखते हैं तो नोडल में क्या होता है, केवीएल में लूप में इक्वेशन ज्यादा बनती है, किरचॉफ्स लॉ में इक्वेशन ज्यादा बनती है, नोडल में इक्वेशंस थोड़ी कम बनती हैं। इसका आंसर हो गया 2 जो पूछे जा रहा था। अब देखिए ऐसे टाइप के सवाल आपको बहुत मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोडल से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। देखिए इसको पैरेलल बैटरी के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आज नोडल सिखा रहा हूं तो पहले नोडल से करना सिखाऊंगा। ये देखिए सारे तीनों सेम पोटेंशियल के हैं, इन्हों आप 0 वोल्ट मान लीजिए। ये देखिए यहां पे क्या हुआ, 0 से जाएंगे तो ये ड्रॉप हुआ, तो ये हो गया आपका -14 वोल्ट। यहां पे देखिए 0 से जाएंगे तो क्या हुआ, राइज हुआ, तो हो गया +10 वोल्ट। यहां पे देखिए 0 से जाएंगे राइज हुआ, ये हो गया 30 वोल्ट। ठीक है, अब इसका वोल्टेज हमें नहीं पता, इसे मैं x मान लेता हूं। फिर यहां पे मैं मान लेता हूं I1 गया, I2 गया और ये I3 गया, इन तीनों का सम 0 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा I1 + I2 + I3 = 0। दैट्स इट बच्चों, एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लूप में चलते तो आपको 2 लूप में तो एटलीस्ट चलना पड़ता है, यहाँ पे इसमें एक इक्वेशन में सॉल्व हो गया। देखिए अब कैसे, x - 10/1 प्लस I2 क्या होगा, x माइनस ऑफ -14, तो हो जाएगा x + 14/2 प्लस x - 30/2 = 0। अब देखिए एलसीएम यहाँ पे 2 ले लीजिए, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, प्लस x + 14 प्लस x - 30 = 0। अब देखिए यहाँ पे 2x - 20 प्लस x + 14 प्लस x - 30 = 0। x गिनिए 1 2 3 4, तो 4x। अब वैल्यू कितनी है, 30 और 20, यहाँ पे 50 में से 14 माइनस करो 36, उधर जाके = 36। देखिए हो गया सॉल्व सवाल।
यहाँ पे x कितना आ गया, x आ गया 9। तो अब मैं हर ब्रांच का करंट निकाल सकता हूं। पूछा क्या है, हर वायर में करंट। अब देखिए ये 9 वोल्टेज आ चुका है, तो एफ ई में करंट बताइए। तो ये 10 वोल्ट, ये 9 वोल्ट, करंट इस डायरेक्शन में होगा, ये करंट हम आई एफ ई कह देते हैं। तो आई एफ ई कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा 1। समझे बेटा। इसमें देखिए, अब इसमें आप देखिए ई से डी वाली ब्रांच में ये 9, ये -14, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 9 माइनस ऑफ -14 यानी 23 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बेटा, ये देखिए जरा 11.5। इसमें देखिए बीई में करंट, अब बीई में करंट देखिए यहाँ पे 9 वोल्ट, यहाँ पे 30 वोल्ट ऊपर की तरफ, ये करंट कितना होगा बी से ई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 30 माइनस 9 21 अपॉन रेजिस्टेंस 2, ये आ गया 10.5। तो हर ब्रांच का करंट आ गया। यहां से 10.5 आ रहा है, यहां से 1 आ रहा है, दोनों मिलके इधर 11.5 जा रहे हैं। तो हर ब्रांच का आपने करंट यहां पे बता दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, नोडल एनालिसिस में बड़ी जरूरी है। इसमें मल्टीपल पैटर्न्स बनते हैं। सोचो ये बैटरी यहाँ है, रजिस्टर यहाँ है। सोचो ये बैटरी यहाँ है, यहाँ पे 2 रजिस्टर है। सोचो ये बैटरी यहाँ है, यहाँ पे 2 रजिस्टर। अब हमें क्या लगता है कि ये बड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड है। पिछले वाले सवाल में तो क्या था, ये तीनों का सेम दे दिया था सर आपने। इस सवाल में बच्चे उलझ जाते हैं कि चलो इसका अगर मैं वोल्टेज 0 मान लूं तो इसका क्या लिखूं सर, इसका क्या लिखूं सर, इसका क्या लिखूं सर। तो अब सुनना, ये क्या करेंगे, आप ध्यान से सुनो। इस सर्किट को आप रीअरेंज कर सकते थे, अब सुनो कैसे, और आपका काम कितना आसान हो गया। ये वाली पूरी ब्रांच क्या हो गई, सीरीज में है, सब में करंट सेम। इस पूरी ब्रांच में जब करंट सेम है तो ये रजिस्टर मिला दें अगर, तो टोटल रजिस्टर सीरीज में R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब सीरीज में ना आप एलिमेंट्स को ऊपर नीचे जमा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला रजिस्टर मैं यहां पे जमा देता हूं R1 प्लस R2, और यहां पे मैं बैटरी की पोलैरिटी मत बदलना, ऐसे बना देता हूं। ठीक इसी तरीके से यहां पे भी मैं इसको ऊपर नीचे बना देता हूं, और यहां पे भी सेम बैटरी को यहां बना दिया, और ये रेजिस्टर सोचो R3 R4 है, ये भी सीरीज हो जाएंगे, तो R3 प्लस R4। अब देखिए, अब यही आपको जो कठिन लग रहा था ऐसा बन गया। इन सब का वोल्टेज 0 आ जाएगा, बैटरी से क्रॉस करोगे तो इन तीनों पॉइंट का वोल्टेज आपको मिल जाएगा, इसे X मान लोगे और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो कभी भी सीरीज में अगर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो सारे रेजिस्टर को एक साथ मान लेना है, और अपने हिसाब से आप आगे पीछे जमा सकते हो। मेरे लिए बैटरी यहाँ होना फायदेमंद है, ज्यादा पॉइंट्स का वोल्टेज लिख पाऊंगा तुरंत, तो इस तरीके से आप लिख लेना बेटा नोडल में। अब देखिए ये सवाल बेटा आपका होमवर्क है। आपसे क्या बोला है, आपको करंट इन 4 ओम 0, इसमें करंट 0 होना चाहिए, मतलब जो भी करंट है वो इस तरीके से घूम रहा है, बस इस तरीके से करंट घूम रहा है। अब देखो आप यहां पे आप नोडल कर लेना, इसे 0 वोल्ट मान लेना, यहां पे 6 वोल्ट हो जाएगा। इसमें करंट 0 है तो ये भी 6 वोल्ट हो गया, ये 0 है तो ये 4 वोल्ट हो गया बैटरी से जाके। इस तरीके से आप सारा सर्किट सॉल्व कर सकते थे। आर निकालिएगा, होमवर्क है आपके लिए। यहाँ पे देखिए ये नोड का वोल्टेज आपको निकालना है, इसका वोल्टेज दिया है, इसका वोल्टेज दिया है, इसका वोल्टेज दिया है, इसका वोल्टेज दिया है, ठीक है। इसका वोल्टेज आपको निकालना है, इसको एक्स मान लीजिए। यहां का करंट निकालिए, यहां का I1 I2 I3 I4, इन चारों का सम आप 0 मान लेना, और सारे करंट आप एक्स से बाहर जाते हुए आप मान सकते हैं। तो आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन में आंसर आ जाएगा। ये भी बेटा आपके लिए होमवर्क है, इसे आप जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखिए जेई में आया हुआ सवाल है, लेकिन ये कितना ओरली हो रहा है नोडल से। इसे मैं अगर 0 वोल्ट मान लेता हूं तो यहां से देखिए राइज हुआ 2, फिर राइज हुआ ये 4, फिर राइज हुआ ये 6, यहां पे ड्रॉप हुआ, कम होने लग रहा है। तो 6 में से 2 गए 4, फिर 2 गए 2, फिर ये हो गया 0।
अब बोल रहा है इसमें करंट बताइए, तो वोल्टेज इसका क्या है, सेम, तो इसमें करंट जीरो, इसमें करंट जीरो, इसमें करंट जीरो, करंट हो गया रेजिस्टर में जीरो। आई बेटा बात समझ में? इस तरीके से आप ये कर सकते थे। अगला सवाल देखिए, करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टर, ये वाले रेजिस्टर में करंट बताना है और वो n/10 दिया है, इसका करंट n/10 के बराबर करिए और n की वैल्यू बताइए। देखिए जेई में आए हुए सवाल है, तो आइए इसमें नोडल लगाना स्टार्ट करते हैं। इसे बैटरी के नेगेटिव को 0 वोल्ट मान लिया, यस बेटा, तो यहाँ पे राइज हुआ, ये हो गया आपके पास 5 वोल्टेज। अब हमारे पास यहाँ पे इसका वोल्टेज नहीं पता, इसे मैं x मान लेता हूं, इसका भी नहीं पता, इसे मैं y मान लेता हूं। समझ गए? अब x के लिए सॉल्व कर रहे बेटा, ये I1, ये I2, ये I3 आप मान लेना। x के लिए मैं यहाँ पे इक्वेशन बना रहा हूं। अच्छा, ये वाली ब्रांच में कैसे लिखेंगे सर? देखो, ये y था, फिर बैटरी थी, तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? y में से कम हो गया 10 y-10। आई बेटा बात समझ में? और यहाँ पे रेजिस्टर है 1, तो यहाँ का वोल्टेज y-10 आपके काम आएगा डेल्टा वी लिखते टाइम। तो अब देखिए इक्वेशन क्या बनी, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बना के x और y निकालेंगे सबसे पहले। तो I1 कितना है, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, I2 कितना है बेटा, x माइनस y-10 डिवाइडेड बाय 1, प्लस I3 कितना है, x माइनस 0, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 0। यहां से देखिए एक इक्वेशन बनेगी, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 2y प्लस 20 प्लस x इक्वल टू 0। 1 2 3 4, 4x माइनस 2y और ये कितना हो गया प्लस 15 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बनी, 4x माइनस 2y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब y के लिए देखिए इक्वेशन लिख रहे हैं। जब आप y के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो आपके पास 3 ब्रांचेस थी, तीनों में करंट मान लीजिए I4, I5, I6, ठीक है, और आप इनका सम 0 कर लीजिए। समझ गए बेटा? आ जाओ, अब देखो यहां पे I4 कितना है, y माइनस 5 बाय 4, ये आपके पास I4 हो गया। I5 इस ब्रांच का पोटेंशियल, इस ब्रांच में y माइनस 10 और x है और रेजिस्टर 1 है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे y माइनस 10 x और रेजिस्टर 1 था, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लोगे आप वो लिखोगे y माइनस 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1। अब I6 देखिए क्या लिखोगे, I6 इसमें करंट पोटेंशियल डिफरेंस y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4। यहां से आपकी एक इक्वेशन और बनेगी, आइए जल्दी से बनाइए, क्या बन रही है, पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो यहां पे देखिए आपका ये इक्वेशन बन रहा है, यस। आइए y माइनस 5 प्लस 4y माइनस 40 माइनस 4x प्लस y इक्वल टू 0। y गिनिए कितने हैं, तो यहाँ पे 6y आ रहे हैं, 40 और 5 45 उस तरफ चले जाएगा, x कितना बचा माइनस 4x। ये आपके सामने सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालते हैं फटाफट से। 6y माइनस 44x इक्वल टू 45, ये हमारी एक इक्वेशन थी, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस 2y प्लस 15। ओहो, 4x ऐसे लिख दो और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो देखो 4x कट गया, 4y इक्वल टू 30, y आ गया 30 बाई 4, 15 बाई 2, 7.5, y की वैल्यू आ रही है 7.5, x निकालते हैं अब, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 15, तो 4x माइनस 2 इंटू वाई 15 इक्वल टू माइनस 15। x देखिए सॉल्व करके आ रहा है यहाँ पे 0,
पूछा क्या था हमसे अब, इस ब्रांच में करंट, ठीक है। तो ये वाली ब्रांच हमने कैसे ली, आ जाओ, ये हो गया 0 वोल्ट, ये हो गया 7.5 वोल्ट, फिर एक बैटरी थी बेटा 10 वोल्ट की, तो ये वाला वोल्टेज करंट कितना होगा, देखिए यहां से आइए, ड्रॉप हुआ 10 वोल्ट से, तो ये हो गया -2.5, और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टर था, एम आई राइट, हाँ 1 ओम का रेजिस्टर था। तो अब देखिए करंट कहां से कहां होगा, हाई से लो, इस डायरेक्शन में करंट होगा, करंट की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस 0 माइनस ऑफ -2.5 अपॉन 1, ये हो जाएगा 2.5 बेटा, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 2.5 इक्वल टू n/10, n की वैल्यू आ गई यहां पे 25। दिस इज द आंसर बच्चों, ये आप नोट कर लेना फटाफट से, इसका आंसर है 25। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, ये सवाल देखिए आप, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ये सवाल है। इस सवाल को आप स्टार डेल्टा मेथड से भी कर सकते थे। स्टार डेल्टा मेथड क्या है सर, अभी मैं सिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है, अभी इसके बाद में स्टार डेल्टा पहले सिखा दूंगा। स्टार डेल्टा मेथड से भी आप कर सकते थे, लेकिन मैं आपको ये नोडल से भी सिखाना चाह रहा हूं, देखिए सीखिए कैसे करेंगे। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन नोडल से करेंगे, देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक तो स्टार डेल्टा से ही, बट नोडल अप्लाई करते आना चाहिए, नोडल सिखा देता हूं। देखो बेटा, सारे सर्किट को आप रिड्यूस करके एक रेजिस्टर में लाना चाहते हो, ये आप करना चाहते हो, तो करंट क्या होता है, करंट होता है बेटा यहां पे वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो जब भी आपको ऐसे सवाल दिया रहे हो, आप सीरीज पैरेलल कुछ बन नहीं रहा है, तो हम यहां पे बैटरी मान सकते हैं, यहां पे आप ए और बी के बीच में बैटरी मान लीजिए V वोल्टेज की, ठीक है। अब आप सर्किट को पूरा सॉल्व कीजिए, पूरा सर्किट सॉल्व करके करंट निकालिए आई, ठीक है, ये पूरा सर्किट सॉल्व कीजिए, करंट निकालिए आई, और कंपेयर करिए इससे, और फिर फाइंड करिए आर इक्विवेलेंट। इस तरीके से आप लूप में सॉल्व करके या नोडल एनालिसिस करके या सर्किट सॉल्व करके जब टोटल करंट निकाल लेंगे, उस टोटल करंट को V/R इक्विवेलेंट से पता करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब जाके आपको आर इक्विवेलेंट मिलेगा। यही देखिए एक सवाल है, आपसे पूछा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए ए और बी के बीच में, यहां पे बैटरी मान ली V वोल्ट की, इसे 0 वोल्ट मान लिया, इसे V वोल्ट हमने मान लिया, ठीक है बेटा, ये 0 वोल्टेज और ये V वोल्टेज। अब क्या करेंगे सर, देखिए इसे नहीं पता X मान लिया, इसे नहीं पता Y मान लिया, तो जब X की इक्वेशन बनाएंगे तो I1 I2 I3 इन तीनों का सम 0 कर देंगे, जब Y की इक्वेशन बनाएंगे तो I4 I5 I6 इन तीनों का सम हम 0 कर देंगे, ठीक है। चलो पहले X की इक्वेशन बना लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। क्या हुई इक्वेशन, X माइनस V अपॉन 2 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, प्लस X माइनस V मैक्स माइनस Y अपॉन 2 प्लस X माइनस 0, ये 0 है हर जगह, ये V है ना। जब I2 लिख रहा हूं तो X को बड़ा माना, तो X माइनस Y अपॉन 2 प्लस X माइनस 0 अपॉन 10 इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन बनी, समझ गए, यहां से एक इक्वेशन बनेगी। फिर आप क्या करना, सुनिए मेरी बात, Y के लिए लिखिएगा I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। ये जब आप Y के लिए लिखते हैं तो I4 देखिए क्या लिखेंगे, Y माइनस V/10 प्लस I5 जब लिखेंगे तो Y बड़ा माना है तो Y माइनस X/2 प्लस Y माइनस 0/2 इक्वल टू 0। इससे दो इक्वेशंस आपकी बनेगी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके X और Y निकालिएगा आप, समझ गए क्या बेटा, X और Y निकाल लोगे इनको सॉल्व करके, यस। फिर क्या करेंगे सर, X और Y आ गया, उसके बाद क्या करेंगे सर, चलो उसके बाद समझते हैं।
देखिए मेरे पास लिखा है x और y, क्या आया था, x आपका सॉल्व करके आ रहा है 5v/8 और y सॉल्व करके आ रहा है 3v/8। अब सुनना मेरी बात, यहां पे आपने v माना था, यहां से मेन करंट आई गया, ये I1 ये I2, इसे x ये y, ठीक है। ये वाली दो ब्रांच पे मैं फोकस कर रहा हूं, 2 और 10, ये 2 ओम ये 10 ओम। I1 कितना हो गया बेटा, I1 हो गया v माइनस एक्स बाई 2, v की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू रखिए, तो ये देखिए क्या आ गया, 8 माइनस 5 3v/16। I2 देखिए क्या हो गया, v माइनस 3v/8 बाई 10, कितना हो गया 8 माइनस 3 5v/80, ठीक है। इसे आप एक काम कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15v/80 और ये 5v/80। तो टोटल करंट कितना हो गया, नेट करंट, नेट करंट हो गया हमारे पास I1 प्लस I2, जोड़िए इसको 15 और 5, 20v/80 यानी v/4, ये नेट करंट है। सर आपने इन्हीं दो ब्रांचेस का क्यों लिया, समझना, ये जो नेट करंट है यही तो चाहिए था मेरे को, मैंने एक बैटरी अज्यूम कर ली, बैटरी से करंट, और ये नेट करंट दो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये दोनों करंट निकाल लूं अगर मैं, तो उनका सम आई नेट आ जाएगा, यही तो आई नेट है। और आई नेट को किसके बराबर करना सिखाया अभी सर ने, v/r इक्विवेलेंट के, तो r इक्विवेलेंट सॉल्व करके आ गया 4 ओम। तो ये तरीका है बिना सीरीज पैरेलल के लूप को सॉल्व करके या फिर नोडल एनालिसिस करके सर्किट सॉल्व करना, और फिर नेट करंट को v/r इक्विवेलेंट से कंपेयर करना, और आपको मिलेगा यहां पे नेट करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आखिरी में हम, चलो पहले स्टार डेल्टा बता देता हूं फिर क्यूब पे आता हूं। चलिए स्टार डेल्टा बता देता हूं, यहां पे देखिए स्टार किसे कह रहे हैं हम, ये आपका जो शेप है इसे डेल्टा कह रहे हैं, ये 3 रजिस्टर, और ये जो शेप है इसे हम स्टार कह रहे हैं। जब आप सर्किट बना रहे हैं और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आते हैं, इस डायग्राम को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इस डायग्राम को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। डेल्टा से स्टार जाएंगे तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, स्टार से डेल्टा जाएंगे तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद रखना है, ये पूरा सर्किट सॉल्व करके किरचॉफ्स लॉ लूप लॉ लगा के ये डिराइव होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। तो R1 R2 R3 नोन है, R1 R2 R3 नोन है, ये तीनों पता है आपको, ये तीनों Z1 Z2 Z3 फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, आप देखिए यहां पे इसकी जगह स्टार की जगह ट्रायंगल बनाएंगे, तो देखिए Z1 कैसे निकालेंगे, ये R1 ये R2 ये R3। आप देखिए Z1 के सामने कौन है, R3, ठीक है, Z2 के सामने R2, Z3 के सामने R1। तो Z जो है वो बेसिकली सिग्मा R1 R2 है डिवाइडेड बाय अपोजिट रेजिस्टर, ठीक है। तो देखो Z1 क्या हो गया, सबका दो एक साथ लेके मल्टीप्लाई, R1 R2 R1 R3 R2 R3 इन सबका सम डिवाइडेड बाय Z1 के सामने वाला R3, Z2 के सामने वाला और Z3 के सामने वाला, ये हो गया आपका फॉर्मूला, याद रखना है। ये है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, मतलब डेल्टा दिया है स्टार आप बनाओगे, ये ज्यादा यूज होता है, इसे आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा सिंपल है, अपॉन में तो सिग्मा आर है, ठीक है। ये देखिएगा आप, इसका मैं लिख देता हूं आर ए इक्वल टू आर ए बी आर ए सी अपॉन में सिग्मा आर। इसका मतलब क्या है, जेड बी इक्वल टू आर ए बी आर बी सी अपॉन में सिग्मा आर, ठीक है। इसका मतलब क्या समझते हैं, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर में तीनों रजिस्टर का सम है, आपको ये गिवन है R1 R2 R3 आपको नोन है बेटा, ठीक है, ये तीनों रजिस्टर नोन है, आपको इससे स्टार बनाना है, तो यहां पे आ गया आपके पास Z1। तो देखिए Z1 जिन दो रजिस्टर के बीच में है
उनका मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो Z1 किसके बीच में, R1 R3, तो ऊपर R1 इंटू R3। फिर देखिए Z2 किसके बीच में, R1 R2, तो इंटू ऊपर में R1 R2। और Z3 किसके बीच में, R3 R2, उसका मल्टीप्लाई। आइए इसको सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। ये एक सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये देखिए पॉइंट नाम दे दीजिए C, ये पॉइंट नाम दे दीजिए D। तो इसे आप जब फिर से बनाते हैं तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। देखिए AC 5, AD 4, CD 1, यहां से 0.5 और ये 3/5 यानी 0.6। ये आपके सामने देखिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, यहाँ पे रेशियो सेम नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था, ठीक है। तो अब कटेगा नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वाला रजिस्टर इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 अपॉन इन तीनों का सम 5 4 10, तो ये हो गया 20/10 यानी 2। ये वाला रजिस्टर 5 इंटू 1 अपॉन में 10, तो 0.5, ठीक है। ये वाला रजिस्टर, ये वाला 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10, 0.4। इस तरीके से आपने स्टार में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तीनों हट गए, बचे 0.5 और 0.6। ये देखिए 0.5 0.6। अब ये सर्किट कितना आसान हो गया, ये दोनों हो गए सीरीज में, यानी 0.5 0.5 1, और ये भी सीरीज में हो गए, ये हो गया 1 और यहां पे था 2। यस, अब 1 और 1 पैरेलल में, 0.5 और 2, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 2.5 ओम। ये स्टार डेल्टा का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, याद रखिएगा। फिर से बता दूं, ये वाला रेजिस्टर कैसे, 5 इंटू 4 अपॉन तीनों का सम, ये वाला रेजिस्टर 5 इंटू 1 अपॉन तीनों का सम, ये वाला रेजिस्टर 1 इंटू 4 अपॉन तीनों का सम। बस इतना आपको करना था। आइए अब हम एक बार क्यूब के सारे केसेस देख लें। देखो क्यूब में आपको एक तो एज के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है, एक आपका फेस डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है, एक आपका बॉडी डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है। एज के अबाउट 7R/12 है, 3R/4, 5R/6। इनको जब आप पॉइंट में निकालते हो ना बेटा, तो पॉइंट में आपके सामने ये इन तीनों का सम आ रहा होता है। यहां पे देखिए ये सबसे छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो आप देखिए डिस्टेंसेस बड़े होते जा रहे हैं। बॉडी डायगोनल सबसे बड़ा है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बड़ा होते जा रहा है। तो एक तो इस तरीके से याद रख सकते थे आप कि आप एज से बॉडी डायगोनल जा रहे हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ जा रही है। और देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस R है और 1 2 3 4 5 6 7, बस यहाँ पे शुरुआत यहाँ से खत्म भी यहाँ पे, ये आपका आंसर है। अब एक एक करके सर सारे बता दो, एक एक करके सर सारे बता दो। आओ ये बता देता हूं। देखिए 2024 मेंस में ये सवाल है। सवाल देखो क्या है, आपसे बोल रहा है E और F के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा, और थोड़ा सा आगे जाके E और F में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। अब सुनना मेरी बात, अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, ये मैं एक बना देता हूं, A B C D, ये आपके सामने एक फेस था और A से कनेक्टेड है H और B से कनेक्टेड है E, C से कनेक्टेड है D, F और F यहां पे D से कनेक्टेड है G, ठीक है। ये आपके सामने एक मैंने बना दिया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्यूब को कैसे बना रहे हैं। देखिए ये क्यूब ऐसा आपके सामने है, एक फेस को छोटा करते हैं और पिचका देते हैं, तो आपको ये जो सेटअप बनता है, ये सेटअप इस तरीके से ये बनता है, समझ गए, इस तरीके से बनता है। आपने 3D डायग्राम को 2D डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद आप सुनिए, ये A
बी सी डी, ये आपका डायग्राम आपने बना दिया, ए बी सी डी बना दिया। अब सी से एफ कनेक्टेड है, बी से ई कनेक्टेड है, तो सी से एफ, बी से ई, है ना। एक बार मैच अच्छे से करना है कौन किससे कनेक्टेड है। फिर ए से एच और डी से जी, तो ए से एच और डी से जी कनेक्टेड है। आपसे ई और एफ का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा था, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर ब्रांच में रजिस्टर आर है, तो फेज डायगोनल में निकालेंगे कैसे हम। सुनिए मेरी बात, फेज डायगोनल कौन सा हो गया, ए और सी, ठीक है। अब ए सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सुनना मेरी बात। तो ए सी खुद ही लाइन ऑफ सिमेट्री है यहां पे, जी हां। जब ए सी खुद ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, जिन पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मैंने थोड़ी दिन पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सिमेट्री कैसे समझाए थे, प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके देखना। अगर ए बी खुद ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, जिसके अबाउट रिक्वायरमेंट है वो खुद ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो इसे आप फोल्ड कर सकते थे। तो आप क्या कीजिएगा, इस लाइन के अबाउट सर्किट को फोल्ड कर दीजिए। तो ये वाला रेजिस्टर इसके ऊपर आ गया, मतलब ये पैरेलल हो गया इसके ऊपर, तो ये और ये मिलके होगा R/2। ये वाला इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर R/2, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा। से सिर्फ एक्सेस वालों को छोड़ के सारे रजिस्टर के ऊपर एक दूसरा रजिस्टर पैरेलल में आएगा। अब देखना आप, बड़ा मजा आएगा आपको, सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहां पे देखिए सर्किट कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये देखिए, ये ए, ये सी, ये ई, ये एफ, ये R/2, 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 R/2 और ये R/2। अब ध्यान से देखना, और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब देखिए यहां से करंट आ रहा है, यहां से जा रहा है ना। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 3R/2, ये भी जोड़ दीजिए 3R/2, ठीक है। कलर हम व्हाइट ले लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा। ये R होगा, क्यों, एक्सेस पे ये ना, उसके ऊपर कोई नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना, ये R/2 हो गए दोनों, ये R/2 है, तो ये रेशियो 3:1, ये रेशियो 3:1। तो ये जो स्टार बना रहे हैं हम, ये स्टार है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसे आप उड़ा दीजिए। तो जब आप इसे उड़ा देंगे तब सर्किट देखिए कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। यहां पे R, R/2, R/2, R, ये R/2, ये R/2। तो ऊपर से गिनिए टोटल कितना होगा, R 0.5, 0.5, R, R 3R, 3R, तो ऊपर से हो गए 3R और नीचे से जोड़िए R, तो इनका पैरेलल में करेंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये देखिए आपका 3R/4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव हो गया। आई बेटा बात समझ में, तो ये हमारे पास आ गया। और देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता है। मान लीजिए बेटा, अगर मेन करंट I है, ऊपर 3R है, इधर से R है, तो यहां कितना जाएगा, यहां कितना जाएगा, तो I1/I2 होगा 1/3R इंटू R, यानी 1/3। ये हमने सिखाया हुआ आपको पिछले वीडियो में। I1 हो जाएगा I/4, I2 हो जाएगा यहाँ पे 3I/4, ठीक है। ये आपने करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए आइए देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है फेज डायगोनल था ये, है ना, ये फेज डायगोनल है। तो फेज डायगोनल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जा रहा है, 3R/4। तो सारा हटा के आपने एक लगा दिया बस, 3R/4। बैटरी कितनी की थी, 6 वोल्ट, करंट हो गया 6/3R/4, यानी 4 × 6/3R, R कितना है 2। तो मेन करंट आपका आ गया 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर टूटेगा कैसे, ऊपर 3R वाली ब्रांच में I/4 यानी 1 और R वाली ब्रांच में 3I/4 यानी 3। अब हमारा EF के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, E यहां है, F यहां है, यहां से जो करंट जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ EF क्या होगा,
करंट ऑफ ईएफ इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ईएफ। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ईएफ क्या हो गया, ये तो व्हीटस्टोन हट गया, तो ईएफ के बीच का रेजिस्टेंस है R/2। करंट ऑफ ईएफ क्या हो गया, ईएफ आपका 3R वाली ब्रांच में है, इस ब्रांच में है ईएफ, यस, तो उसमें करंट कितना है 1, तो आंसर है 1। रेजिस्टेंस आपको 2 दिया था, तो ये आंसर है 1 वोल्ट। आपका आंसर इसका हो गया 1 वोल्ट। सिंपल बेसिक, ठीक है, इसको अच्छे से करिएगा, क्यूब वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे छोड़ देते हैं। अब आ रहे हैं हम बॉडी डायगोनल पे, अब ध्यान से सुनना। बॉडी डायगोनल को कैसे कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल कंप्लीट सिमेट्री है, बॉडी डायगोनल में फुल सिमेट्री है। देखिए गजब सिमेट्री बॉडी डायगोनल। करंट आ रहा है, 3 रास्ते हैं, ठीक है, करंट 3 रास्ते हैं। अगर आप देखोगे बॉडी डायगोनल के रिस्पेक्ट में ये तीनों रास्ते सेम हैं, तो इन तीनों में करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये I/3 करंट यहां पे आया, इसके बाद ये 2 रास्तों में जा रहा है, ये दोनों रास्ते सिमेट्रिक हैं, तो फिर आधा आधा करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो I/3 का आधा I/6, I/6, तो यहां से I/6 आ गया। अब यहां पे क्या हो रहा होगा, ये देखिए जी पे यहां पे 3 रास्तों से करंट आ रहा है, ठीक है, तो यहां से I/6 आएगा, यहां से भी I/6 आएगा, ये तीनों मिलके देखो 3 रास्ते, जैसे जी में 3 रास्ते से एग्जिट है, ए में 3 रास्तों से इनपुट था, तो ये I/3 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, अब आप देखिए बढ़िया मजेदार आपको चीज बता रहे, ए से जी तक चले जाइए, सिंपल। यहां पे था I/3, फिर I/6 और यहां पे फिर से I/3। आप नेट वोल्टेज V मान लीजिए, A और G के बीच में पोटेंशियल बैटरी मान लीजिए V, तो आप देखिए VA माइनस IR माइनस IR इक्वल टू V ऑफ G मिल गया, एम आई राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस A और G का क्या हो गया, इसको इधर ले आओ, VA माइनस VB, ये कितना आ गया VA माइनस VG, I/3 2I/3 प्लस 1/6, 4 प्लस 1 5IR/6, और डेल्टा V नेट को आप लिख सकते थे I इंटू R इक्विवेलेंट। कंपेयर करो तो R इक्विवेलेंट आ गया 5R/6, और आप ऐसे हर ब्रांच का करंट भी निकाल सकते थे। समझ गए, तो बॉडी डायगोनल का डेरिवेशन हमने आपको बता दिया। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं एज के डेरिवेशन की। यहां पे देखिए अब एज वाले सवाल को कैसे करेंगे, सुनना मेरी बात। अब यहां पे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए बी से पास होते वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम बना दें, ये टिल्टेड एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ए बी से पास करता हुआ ऐसे क्रॉस में बॉडी डायगोनल के अलोंग, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जब ए बी से पास करने वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इस प्लेन के मिरर इमेज कौन है, देखो डी का मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट ई है, सी का मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट एफ है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पासेस थ्रू ए बी इटसेल्फ, तो मिरर इमेजेस का सेम वोल्टेज होता है, ठीक है। तो डी और ई का वोल्टेज सेम होगा, सी और एफ का वोल्टेज सेम होगा। तो अब देखिए ए बी हमने एकदम एक्सट्रीम एंड पे रख दी, ए के बाद डी और ई का सेम वोल्टेज, फिर एक पॉइंट आया एच, फिर एक पॉइंट आया जी, और फिर एक पॉइंट आया सी, लेकिन सी और एफ का सेम वोल्टेज, ठीक है। अब हर रजिस्टर एक एक करके बनाते जाओ। ये वाला रजिस्टर ए से बी रेजिस्टेंस आर, फिर ए से डी और ए से ई, तो 2 रजिस्टर यहां पे बना दिए हमने। फिर उसके बाद डी से एच और ई से एच, तो डी और ई सेम ही है, तो यहां पे डी और ई से एच की तरफ बना दिए 2 रजिस्टर। फिर एच से जी एक रजिस्टर, फिर जी से सी और जी से एफ, यहां पे फिर से 2 रजिस्टर, एफ से बी, सी से बी, तो यहां पे फिर से 2 रजिस्टर। और देखिए यहां पे कौन से बच गए, डी से सी एक ज्वाइनिंग है, तो डी से सी एक ज्वाइनिंग बना दी। अब गिनो रजिस्टर कितने,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक बच गया, 12 है टोटल। और कौन सा रह गया सर? H और G के बीच में एक है, D और C, ये देखिए E और F के बीच में एक है, तो E और F के बीच में एक और है, ये भी आप बना दीजिए। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इन दोनों का पैरेलल R/2 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 और यहां पे ये R/2, देखा बेटा आपने? अब आपका यहाँ पे सॉल्व ये आराम से आप कर लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के बराबर जो मिरर इमेजेस है वो इक्विपोटेंशियल बस आपको करने थे। ये देखिए R/2 R, ये हो गया बेटा आपका स्मॉल R/2 R/2 R और R 2R, तो ये आपका 2R R/2 के साथ पैरेलल में है। ये वाली चीज अभी हम बना रहे हैं, तो इसको देखो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करोगे तो ये आ जाएगा 5R/2 यानी 2R/5। तो मैं इस पूरे को हटा के 2R/5 लगा देता हूं, R/2 2R/5 R/2, ठीक है बेटा। आपका सर्किट इसमें रिड्यूस हो गया। और अगली ब्रांच क्या थी आपके पास? अगली ब्रांच है यहाँ पे R। अब देखिए R/2 प्लस R, R/2 प्लस R/2 R, R और 2R/5, ये पूरा जोड़ के R और 2R/5 7R/5 है, और ये R है। इन दोनों का जब आप पैरेलल लोगे तो आपको मिलेगा बेटा 7R/12। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एज का आंसर। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपने खूब सीखा होगा। अब जाइए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मार्क्स ऐप पे प्रैक्टिस कीजिए, क्विजर पे जाके टेस्ट दीजिए। मिलेंगे हम अगले सेशन में। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। कमेंट करके बताना आपको क्या सीखने को मिला, होमवर्क के आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, लव यू।